सभी को पता है मैं थोड़ा लेट हो गया और थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम था मेरा, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, आने जाने में और इधर थोड़ा बिजी था। तो आज इसमें रैंक बताऊंगा और ये सबसे मेन बात बताऊंगा कि अब जो कट ऑफ गई है, कट ऑफ तो जो सोचा था उससे भी ज़्यादा चली गई। लेकिन मैंने तो बताया था, मेरा पहला वीडियो देख लो, 31 तारीख का वीडियो देख लो, उसमें मैंने बोला है 72 से 74, तो 74 या 75 तक तो 100% जनरल की सिलेक्शन हो जाएगी। ये वाला जो 116 है ना, तो जिसके भी 74 राइट हो रहे होंगे 75 तक, वो एक गुना में आ जाएगा। इसके लिए उसको 125 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। 125 के लिए उसे 75 करेक्ट करने पड़ेंगे। तो मैं पहले उस वीडियो में कई बार बोल चुका था कि कट ऑफ हाई जाएगी, उसके पीछे के मैंने रीज़न बताए थे, लेकिन लोग उल्टा मुझे ही पता नहीं कमेंट में इतना सुनाया कि मेरा वीडियो बनाने से ही मन उठ गया कि मानने ही तैयार नहीं है। मानते हैं कि नहीं जा सकती। 65 वाले को कह रहे थे 1 गुना में आने का, वो तो 2 गुना में भी नहीं आया है। बात ही ख़त्म हो गई। अब क्या बोलूँ मैं, इतनी ज़्यादा तो मुझे भी नहीं लग रही थी। नॉन टीएसपी की मुझे भी लग रही थी कि 87 तक हो, 88 तक तो 1 गुना का हो जाएगा, लेकिन वहाँ तो 1 गुना की 88। अपन तो फिर भी ठीक है टीएसपी में के। तो अब देखो जो भी है फटाफट बताता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और तो अब जैसे मेल की 125 तक फाइनल है, फिर भी डरना मत। 125 बताया तो 123 से 24 पे भी हो जाएगा जब वेटिंग आएगी, है ना, क्योंकि मैं इसके पीछे का रीज़न बता चुका हूँ। 2800 2900 भी रैंक, तो इसके लिए जैसे 48 पेज तक जो भी बच्चे आ रहे हैं ना, 48 इंटू 58 करके देख लेना। इसकी जो लिस्ट आएगी, अभी मैं बता रहा हूँ, मेरी भी रैंक बताऊँगा उस लिस्ट में, है ना। तो यहाँ पे अपन इसको मान लेते हैं 124 से 25 पे सिलेक्शन हो जाएगा अपना। 2 गुना नहीं, 1 गुना का जब फाइनल डीवी हो जाने के बाद। लेकिन मेरी बात मानो तो सब डीवी करवाना, क्योंकि वेटिंग में चांस है कि 122 23 20 तक का भी हो सकता है ना। इससे कोई डर नहीं। अगला है फीमेल की 105 गई है, तो फीमेल की फाइनल जा सकती है 114 से 15, लास्ट उससे ऊपर तो नामुमकिन है। 114 15 जिस भी गर्ल्स के हैं, महिला के हैं, उसका सिलेक्शन फिक्स है। वेटिंग होती है तो 112 113 14, लेकिन मैं तो मानता हूँ 114 तक चाहिएंगे इसको, है ना। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब में एक एक नंबर के लिए कितने सारे उस लिस्ट में आप देख ही रहे हो अपने अपने स्कोर में। अब इन कैटेगरी की तो मैं बात नहीं करने वाला हूँ, देख लो भाई, इनके तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एससी में जनरल की गई 105, तो इसकी फाइनल जाएगी करीब 115 तक जाएगी, ये जनरल है ना एससी की। सॉरी यार, तो ये आ जाएगी 115 तक। फीमेल एससी की यहाँ पे जा रही है 97, तो इसको भी 8 नंबर एक्स्ट्रा कर लो, है ना। 106 तक आ जाएगा ये। इसको छोड़ते अपन मेन एसटी की बात कर लेते हैं। अब जनरल 95 गई है, तो सीटों के हिसाब से देखें तो 104 104 से 103, 104 वाला तो फिक्स है कि 104 वाले का तो 1 गुना में आ ही जाएगा एसटी में भी, है ना। तो एसटी में 104 हो जाएगा। ऐसा नहीं है 103 वाला भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे ज़्यादा नीचे तो अब देखो, आधे बच्चे नहीं लेने और आधे ही लेने हैं, तो अब इतनी समझ तो सब में होनी ही चाहिए। जैसे गर्ल्स में 92 है एसटी का, तो ये 99 पे आराम से हो जाएगा, 98 पे भी हो जाएगा, ठीक है इनका तो। बाकी कोई कैटेगरी से बात करके मतलब नहीं है, ठीक है। तो कट ऑफ वैसे 70 क्वेश्चन चली गई, जो कि वहाँ तो लोग क्या कह रहे थे 66 पे 65 पे 1 गुना का हो जाएगा। भाई पढ़ते हैं लोग, ठीक है, इस बात को आप जहन में डाल लो। तो ये बता दिया मैंने। अब उस रिजल्ट को मैं खोल के बताता हूँ, ठीक है, कि मेरी रैंक क्या है। हाँ, तो मैं मेरी रैंक भी बताता हूँ, सब अपनी अपनी रैंक भी बता देना कि कितने आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं बताऊँगा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। वैसे तो इससे पहले डिस्कस कर दिया। तो मेरा नाम ये रहा, मैं 90 पेज पे सबसे स्टार्टिंग सलीमुद्दीन नाम है मेरा, ठीक है। मेरे 136 थे, नॉर्मलाइज होकर 142 हो गए, तो मेरे 6 नंबर बढ़ गए। तो मैं तो एक रियल बात बताऊँ, मेरी जो तैयार थी उसके हिसाब से मेरा पेपर बिगड़ा था। करीब 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं इजीली कर सकता था, लेकिन मैं थोड़ा वो किसी पता नहीं किस मूड में आ गया, मैं अचानक से वो मैथ्स के सवालों में थोड़ा बिजी हो गया था, उसकी वजह से मैं वो थोड़े गलत कर दिए थे। फिर भी मेरे हिसाब से मेरा जो लेवल है उसके हिसाब से मुझे कम लगता है ये, क्योंकि मेरी जो तैयारी थी उसके हिसाब से, ठीक है। मेरी रैंक आई है 465 भी रैंक आई है। तो ये स्टार्टिंग के 200-300 तो चले जाएंगे, तो मैं 100-150 में तो 150 में तो आ ही जाऊँगा, क्योंकि ये 300 जो है ना, जो वीडियो पटवारी इनमें जाएंगे, तभी तो मैं बता रहा हूँ 2800 तक का सिलेक्शन तभी होगा। 2800 भी रैंक का
जब ये स्टार्ट के अपने 700 जने हैं ना जो चले जाएंगे, तो उसमें तो एक मैं ही आ गया हूँ 465, तो मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे नहीं भी जा रहे होंगे। तो फिर भी अपन देखो 2600 2700 भी रैंक तक का सिलेक्शन तो फाइनल मान ही लो वेटिंग में, नहीं तो आज नहीं तो कल इनको तो होना ही है 2700 भी रैंक का। ठीक है, अब देखो भाई यही चक्कर है, मैं भी क्या बोलूँ, कट ऑफ तो जो जानी है वो जाती है। बोर्ड के डाटा के पास असली डाटा वहीं होता है, लोग कभी भी है ना यूट्यूब पे और इधर उधर नंबर नहीं बताते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं वो कहाँ कहाँ से निकल के जब आते हैं ना, वो किसी को पता नहीं रहता है। नॉन टीएसपी में बेचारा जिसके 85 इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो तो 2 गुना में ही नहीं हो पा रहा है, सोचो उनकी क्या हालत हुई होगी। ठीक है, तो अब ज़्यादा बना के तो क्या मतलब है, मैंने बता दिया, मुझे जो भी बोलना था। अब मेरे को अनाप शनाप कमेंट करें, उनका जवाब दे के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब उन कुएं के मेंढकों को मैं बोलूँगा तो कुछ बुरा लगेगा। मैं जाता भी नहीं हूँ, चलो जो कोई बोलता है तो भोगने वाला भोगता रहता है, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या। अब ये जो रैंक बनी है, मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि मैं अभी पढ़ना छोड़ूंगा नहीं। अभी टीचर का दिया है, ठीक है, देखते हैं क्या बन रहा है, नहीं तो इसी साल कंप्यूटर टीचर फिर आ रहा है तो उसको भी बहुत अच्छे से करूँगा, और कहीं ना कहीं टीचर में 1 साल में बन के, मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो इस जॉब को छोड़ेंगे, ये तो हकीकत है। तो बेस्ट ऑफ लक, देखो भाई सबका हो जाए, जिसका भी 2 गुना में आ गया उसके लिए। ठीक है, एंड करते हैं अब।